दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का एसएस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत एक ऐसी भूमि है जो अपनी पुरानी कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जैसे कि विष्णु पुराण में लिखा गया है कि हिमालय से लेकर दक्षिण के इंडियन ओशन तक जो देश है उसका नाम है भारतवर्ष और हम सब भारत के वंशज है। हमारी देश की बाउंड्रीज हिमालय, समुद्र और प्रकृति के सुंदर दृश्यों से घिरी हुई है। और दोस्तों पुराने जमाने से ही दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यहाँ आते हैं, कुछ व्यापार के लिए, कुछ बसने के लिए, और इसी कल्चर एक्सचेंज ने हमारी इंडियन कल्चर को और भी ज्यादा रिच और स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब हम बात करेंगे लोकेशन एंड एरिया के बारे में। आपको पता है इंडिया की एरिया कितनी बड़ी है। एंशंट टाइम में भारत काफी ज्यादा वास्ट था और आज के टाइम पर भी वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट एरिया वाला देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकंड नंबर पर है। अब हम बात करते हैं रिच एंड वेरिड हेरिटेज की। हमारी मदरलैंड ने हमें एक रिच और वेरिड हेरिटेज दिया है जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। इंडियन कल्चर हमेशा से पीस लविंग और ट्रेड ओरिएंटेड रहा है। सत, चित और आनंद जैसे वैल्यूज यहीं से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी फॉरेन कल्चर्स इंडिया आए उन्होंने यहाँ के नॉन वायलेंस और पीस के वैल्यूज अडॉप्ट किए। थिंक अबाउट इट, इंदुस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक हमारे स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, साइंटिस्ट, सेंट्स सब ने अपने टैलेंट से इंडिया को रिच बनाया है। कल्चर का मतलब सिर्फ कस्टम्स नहीं है बल्कि हैबिट्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस और ह्यूमन लाइफ के लाइफस्टाइल का टोटल सम है। अब हम बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारा कल्चरल हेरिटेज एक प्राइसलेस गिफ्ट है जो हमें हमारे फोर फादर्स ने दिया है। हम सब प्राउडली कह सकते हैं आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इंडियन हेरिटेज काफी पुराना है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड। इसीलिए हमारी जिंदगी की मिस्ट्रीज और वैल्यूज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो हम अपने हेरिटेज को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है टेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल हेरिटेज का मतलब है जो हम देख सकते हैं जैसे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स। दूसरा है इंटेंजिबल हेरिटेज जैसे कि ट्रेडिशंस, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल्स, बिलीव्स। तो दोस्तों इंडिया की हेरिटेज सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है बल्कि हमारे रूट्स हैं। अगर हम इन्हें समझ ले तो हमारी आइडेंटिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा ब्लेस्ड देश क्यों कहा जाता है? उसका जवाब है हमारा नेचुरल हेरिटेज। भारत का नेचुरल हेरिटेज यूनिक और बहुत ही वेरिड है। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ट्रीज, एनिमल्स, सब कुछ। हम नेचर के बच्चे हैं और हमारा कल्चर भी नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे लैंडस्केप के बारे में। इंडिया की लैंडस्केप्स दुनिया भर में मशहूर है। हिमालय का नाम सुना है आपने? ये सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं बल्कि हमारा प्रोटेक्टर है। स्नो केप्ड पिक्स, रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, रिच मिनरल्स सब यहीं से मिलता है। एंशिएंट टाइम से हिमालय का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। सेकंड नंबर पे है रिवर्स। इंडिया की नदियां हमारी लाइफ लाइन है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं बल्कि हमारी कल्चर की शान है। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज सब इन रिवर पर डिपेंडेंट है। और दोस्तों रिवर बैंक्स के सनराइज और सनसेट के सीन्स आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, एस्थेटिक सीन्स डेवलप करते हैं। थर्ड है वेजिटेशन। हम इंडियंस नेचर लवर है, इसीलिए हमारे यहाँ ट्रीज को भी वर्शिप किया जाता है। बनियन, पीपल, तुलसी ये हमारे लिए सैक्रेड होते हैं। और सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, मेडिसिनल हर्ब्स जैसे एलोवेरा, नीम, अरुसी ने हमारी जिंदगी और भी हेल्दी बनाई। फ्लावर्स जैसे रोज,
लोटस, जास्मीन, सनफ्लावर ने हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल और फ्रेगनेंट बनाया। फोर्थ नंबर पे है वाइल्ड लाइफ। इंडिया की वाइल्ड लाइफ भी इक्वली अमेजिंग है। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, राइनोस, फॉक्सीज, बियर्स, डियर्स, रैबिट्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, लिस्ट बहुत बड़ी है। और क्या आपको पता है, एसिटिक लायंस सिर्फ गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलते हैं। हमारे रिलीजियस बिलीव्स भी वाइल्ड एनिमल को डिवाइन मानते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ट्रेडिशन का हिस्सा है। हेरिटेज सिर्फ गिफ्ट नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी भी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें। हमारी नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे और जानवर सब मिलकर भारत को इनक्रेडिबल इंडिया बनाते हैं। क्या आपको पता है कि भारत का कल्चरल हेरिटेज दुनिया का सबसे डाइवर्स और रिच हेरिटेज माना जाता है? कल्चरल हेरिटेज एक ऐसा ट्रेजर है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी और विजडम का नतीजा है। आर्यंस, कुशन्स, पार्सियंस, टर्क्स, अर्बन्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच सब ने अपना एक कल्चरल इम्पैक्ट छोड़ा और इसी एक्सचेंज ने हमारा कल्चर और भी ज्यादा रिच बनाया। हिस्टोरिक रूट्स की बात करें, भारत का कल्चरल हेरिटेज थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिमेन्स, टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, टॉयज, एनिमल्स के फिगर्स सब इस बात का सबूत है कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी। और मयूरियन एरा के सिंबल्स, लायन कैपिटल, बियर्ड मैन्स स्कल्पचर्स, गौतम बुद्धा स्टैचूज हमें अपनी हेरिटेज पर प्राउड फील करवाते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल मार्वल्स की। हमारे कल्चरल हेरिटेज में पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क, चैत्यस, केव्स, स्तूपास सब शामिल है। एलोरा और अजंता केव्स, कोणार्क सन टेम्पल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, सांची स्तूपा, ये सब इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के विटनेस है। फ्रीडम मूवमेंट के हिस्टोरिक प्लेसेस भी हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, शांति निकेतन एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं नॉलेज एंड डिस्कवरीज की। लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, रिलीजियन, पॉलिटिकल साइंस सब में भारत ने दुनिया को डायरेक्शन दी। जीरो, डेसिमल सिस्टम, वेदास, रामायणा, महाभारत, आयुर्वेदा सब इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो दुनिया को एक नया विजन देते हैं। फिर बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात भी कल्चरल हेरिटेज के लिए वर्ल्ड फेमस है। लोथाल, धोलावीरा, वडनगर, मोढेरा का सन टेम्पल, अशोकाज स्टोन इंस्क्रिप्शन एट जूनागढ़, रुद्र महाल्या ऑफ सिद्धपुर, झूमता मीनारा ऑफ अहमदाबाद, पाटन के सहस्त्रलिंगा तालाब और रानी की वाव, ये सब गुजरात के जेम्स है। दोस्तों, कल्चरल हेरिटेज सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। इसको प्रिजर्व करना हमारा फर्ज है क्योंकि यही हमें दुनिया के सामने स्पेशल बनाता है। गुजरात सिर्फ अपने मोमेंट्स और हेरिटेज के लिए नहीं बल्कि अपने फेयर्स के लिए भी मशहूर है। ये फेयर्स गुजरात की ट्रेडिशनल, रिलीजियस और सोशल कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट है कल्चरल इम्पोर्टेंस। गुजरात के फेयर्स एक ऐसी जगह है जहां रिलीजन, आर्ट, कल्चर और लोकल ट्रेडिशंस का एक जबरदस्त ब्लेंड होता है। काइट फेस्टिवल, रण उत्सव, मोढेरा डांस फेस्टिवल, तानारीरी फेस्टिवल, ये सब गुजरात को दुनिया भर में फेमस बनाते हैं। सेकंड है जैन एंड बुद्धिस्ट हेरिटेज। गुजरात में जैन और बुद्धिस्ट रिलीजियन के कई हेरिटेज स्पॉट्स हैं। वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाजा, जगाड़िया, ये सब केव्स और टेम्पल्स गुजरात के स्पिरिचुअल रूट्स दिखाते हैं। अब बात करते हैं गुजरात के सबसे पॉपुलर मेले की। मोढेरा फेयर, मेहसाणा, थर्ड वीक ऑफ जनवरी, श्रावण सुद अमावस्या के टाइम होता है। बहुचराजी फेयर, मेहसाणा, चैत्र सुद पूनम के टाइम होता है। शामलाजी ठाकुर जी फेयर जो अरावली में होता है, कार्तिक सुद 11 से पूनम तक होता है। भादरवी पूनम फेयर अंबाजी यानी कि बनासकांठा में होता है। भादरवी सुद पूनम पर करा जाता है। भावनाथ फेयर जो जूनागढ़ में है। माघ वध 9 से लेके 12 तक ये
फेयर होता है। तारनेतर फेयर सुरेंद्र नगर में होता है। भाद्रपद चौथ से लेके छठ तक होता है और अपने ट्राइबल कल्चर के लिए मशहूर है। माधवपुर फेयर पोरबंदर चैत्र सुद नम से लेके तेरस तक होता है। वौता फेयर अहमदाबाद कार्तक सुद पूनम पर होता है। यहाँ पशु मेला भी होता है। और रणोत्सव इन कच्छ पूरे गुजरात का सबसे ग्रैंड कल्चरल इवेंट है। वाई दिस फेयर्स आर स्पेशल? ये फेयर्स सिर्फ रिलीजियस इवेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल कार्निवल होते हैं। ट्रेडिशनल फूड्स, फोक म्यूजिक, डांस, हैंडीक्राफ्ट्स और रूरल लाइफ का असली टेस्ट यहाँ मिलता है। गुजरात के फेयर्स हमें एक ही जगह पर रिलीजन, कल्चर और एंटरटेनमेंट का बेस्ट ब्लेंड देते हैं। क्या आपको पता है भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमारी डाइवर्सिटी, हमारा लैंड और लोग। भारत के अलग अलग ट्राइब्स और कल्चर्स ने इस देश को एक रंग बिरंगा ट्रेजर बनाया है। अब हम बात करेंगे नेगोरॉइड्स के बारे में, जिसे हम हब्सी पीपल भी कहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से इंडिया के सबसे एंशिएंट इनहेबिटेंट्स नेगोरॉइड्स या हब्सी पीपल्स थे। नेग्रोइड्स या हब्सी पीपल थे। ये लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान के थ्रू इंडिया आए थे। उनका फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरह का था कि उनके पास ब्लैक स्किन थी, कर्ली हेयर्स थे और हाइट उनकी 4 से 5 फीट के बीच में थी। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रोलॉइड के बारे में। निषद पीपल भी हम इन्हें कहते हैं। ये लोग साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। उनकी ट्राइब में कोल, मुंडा, खासी, निकोबार एंड म्यांमार के ट्राइब्स शामिल थे। फिजिकल फीचर्स के हिसाब से इनके पास ब्लैक स्किन थी, ब्रॉड हेड था, फ्लैट नोज थी और शॉर्ट हाइट थी इनकी। ऑस्ट्रोलॉइड ने इंडियन कल्चर को काफी एनरिच किया। पॉटरी, वीविंग, कॉटन क्लॉथ, रिलीजियस बिलीव्स सब में कंट्रीब्यूशन दिया। अब बात करेंगे द द्रविडियंस के बारे में। द्रविडियंस को इंडिया के सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्रिएटर माना जाता है। सिंधु वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। ये लोग नॉर्थ के आर्यन से इंटरमिक्स हुए और साउथ इंडिया तक पहुंचे। द्रविडियंस का कल्चर नेचर वर्शिप पर बेस्ड था। धूप, दीप, आरती, माँ को गॉडेस और पिता को गॉड मानना। क्राफ्ट स्किल्स थी इनके पास, जैसे कि बोट मेकिंग, वीविंग, स्पिनिंग या फिर डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कि कलर्स करना, कपड़ों पे कलर करने को हम डाइंग कहते हैं। इसीलिए आज भी साउथ इंडिया के स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है। अब बात करेंगे अदर ट्राइब्स के बारे में। द्रविडियंस के बाद कई और ट्राइब्स इंडिया में आए। मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारकी, आर्मेनॉइड, मंगोलॉइड्स नॉर्थ चाइना से तिब्बत के थ्रू इंडिया आए और सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल तक सेटल हुए। उनका अपीयरेंस कुछ इस तरह का था। वो थोड़े येलो कॉम्प्लेक्शन में थे, फ्लैट फेस था, आलमंड शेप की उनकी आईज थी, चबी चिक्स थे। इन्हें किरत भी कहा गया। भारत के लैंड और लोग एक एनसाइक्लोपीडिया है। हर एक ट्राइब अपनी यूनिक स्टोरी लेकर आई। इसी वजह से इंडिया दुनिया के सबसे डाइवर्स और कलरफुल देशों में से एक है। अब बात करते हैं द आर्यंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। दोस्तों, भारत का एंशिएंट कल्चर एक ही ट्राइब का नहीं बल्कि कई अलग अलग कल्चर के फ्यूजन का रिजल्ट है और इसमें आर्यंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। द आर्यंस यानी कि नॉर्डिक आर्यंस। आर्यंस को आर्यव्रत के क्रिएटर्स कहा गया, जो एंशिएंट इंडिया का सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। ये लोग नेचर लवर थे। ट्रीज, रिवर, माउंटेन, सन, विंड सबको वर्शिप करते थे। इन्होंने ऋचा हायमन लिखे जो नेचुरल एलिमेंट के लिए प्रेयर थे। आर्यंस का सेटलमेंट मेजरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। सप्ता सिंधु रीजन आर्यव्रता लेटर स्प्रेड हुए बिहार तक, मिथिला तक और साउथ में विंध्याचल तक। अब बात करते हैं कल्चरल अमलगमेशन के बारे में। टाइम के साथ आर्यंस ने इंडिया के अलग अलग ट्राइब्स के साथ इंटरमिक्स किया। इंटरकास्ट मैरिज, लैंग्वेज एक्सचेंज, रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीफ सब ने एक कंपोजिट कल्चर डेवलप किया।
इसीलिए भारत की कल्चर वेरिगेट एंड प्रॉस्पेरस बनी, सब मिलके इंडियन बन गए। ये ही रीजन है कि इंडिया का कल्चर एक ही कलर का नहीं बल्कि हर ट्राइब का अपना रंग लेके बना है। अब बात करेंगे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज को प्रिजर्व करना हम सबकी ड्यूटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 सब एक्ट ए के हिसाब से हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। हेरिटेज, कल्चर और प्रॉस्पेरिटी को समझना और प्रिजर्व करना, फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, वायलेंस को अवॉइड करना। हेरिटेज को प्रिजर्व करके ही हम अपनी एंशिएंट ग्लोरी को फ्यूचर जनरेशन तक ले जा सकते हैं। नेचर ने हमें ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स दिए और हमारे एंसेस्टर्स ने एक हार्मोनियस कल्चर बनाया। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, भारत का हेरिटेज एक दिन या एक ट्राइब से नहीं बना। ये एक लंबी जर्नी का रिजल्ट है। सेंचुरीज तक लोगों ने अपने कल्चर, आर्ट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी डेवलप किया और आज का हेरिटेज बना। नेचर की ब्लेसिंग, नेचर ने भारत को एबंडेंट प्रॉस्पेरिटी दी। माउंटेन्स, रिवर्स, फर्टाइल लैंड, फॉरेस्ट सब ने ग्रेजुअल डेवलपमेंट में हेल्प किया। नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से इंडिया को इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज मिली हर फील्ड में। पीपल्स कंट्रीब्यूशन, इंडियन हेरिटेज एक रिजल्ट है लोगों के हार्ड वर्क का। सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, पॉलिटिकल यूनिटी, किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स, कल्चरल रिचनेस, लैंग्वेजेस, म्यूजिक, डांस, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब मिलके भारत को एक डाइवर्स येट यूनाइटेड सिविलाइजेशन बनाते हैं। इंडियन हेरिटेज हमारे एंसेस्टर्स का दिया हुआ ट्रेजर है। अब हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम इसे प्रिजर्व करें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी भारत की ग्लोरी फील कर सके। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है।